हिंदुस्तान की मिट्टी सोना उगलने के लिए मशहूर है, पर इस मिट्टी का प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने कमाल किए हैं। यहाँ के लोग हर चीज का प्रयोग पूर्ण रूप से करना जानते हैं, इसलिए उन्होंने मिट्टी जैसी साधारण चीज को नए नए आकारों में बदल न केवल उसका इस्तेमाल किया, बल्कि उसका व्यापार कर अपनी आमदनी का जरिया भी बनाया। इस मिट्टी से खूबसूरत दिखने वाली चीजों के साथ साथ प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले खाना बनाने के बर्तनों का निर्माण कर मिट्टी को एक और रूप दिया गया है। ये नई बात नहीं है, क्योंकि असल में मिट्टी के बर्तन तो मनुष्य हजारों वर्ष से इस्तेमाल कर रहा है। पर हाँ, नॉन स्टिक बर्तन तो शहरों में ही ज्यादा बिकते और इस्तेमाल होते आए हैं। बड़े बड़े कारखानों में बनते और आलीशान शोरूम में बिका करते हैं। पर आज जिस जगह के मिट्टी के बर्तनों की बात करने जा रहे हैं, वो नॉन स्टिक तो हैं, पर फैक्ट्रियों की जगह गांवों में हाथ से तैयार किए जा रहे हैं। खाली हाथ से बनाया में माटी का ने हम हाथ से ही बनाते हैं मिट्टी का। जैसे कुम्हार का चाक पे या सांचे पे काम रहता है, हम वैसा नहीं करते। हम हाथ से ही सारा काम करते हैं, हाथ से ही बर्तन को आकार भी देते हैं। हमारे बाप दादा के समय से ऐसे ही कर रहे हैं। हर बर्तन थोड़ा अलग होता है, थोड़ा फर्क रहता है, तभी लोग हमारे पास आते हैं। हमारा खर्च ऐसे ही चलता है। रोजी रोटी मरी रही। मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीके से खाना बनाने की प्रक्रिया में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनमें से एक थी कि खाना बनाते वक्त मिट्टी द्वारा तेल सोख लिया जाना। इससे सब्जी बनाने में काफी दिक्कत होती थी। जहां दिक्कतें हैं, वहां डर नहीं, सुझाव और समझदारी की दस्तक होती है। अपनी इसी समझ और सोच का नमूना दिया है अंबाला के छोटे उदयपुर में बसने वाले धनुका, नायक और भील समुदाय ने। गुजरात में स्थित इस समुदाय ने लाख का प्रयोग कर मिट्टी के बर्तनों पर इस प्रकार से पोता कि सारी समस्याओं का समाधान निकल आया। कई समय से मिट्टी को ही अपने व्यवसाय के रूप में प्रयोग करने वाले इन सभी समुदायों ने आज मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना काफी हद तक आसान कर दिया है। गुजरात के अन्य गांव जैसे देवहंत, खरकड़, तीमला, बोडगांव, रंगपुर और कनलवा में लाख का प्रयोग कर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने के कार्य को सरल किया है। मारो नाम सुल्तान रामजी। मेरा नाम सुल्तान रामजी है, गांव गनलवा। हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यही काम है और यही आमदनी का जरिया भी। हफ्ते में 40 से 50 प्लेट बना लेते हैं, फिर तपाकर उन्हें मजबूत करते हैं। इतवार को मंडी जाकर सब बेच देता हूँ। पहले पिताजी किया करते थे, पर अब उनकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, देख नहीं पाते ठीक से तो नहीं करते। प्लेट ठीक आकार की नहीं बना पाते, तो अब हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, अब आगे बच्चों को भी सिखाएंगे। जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो था, वो नॉलेजेबल जो पीपल होते थे पहले के ज़माने में, दे आर प्रैक्टिकल पीपल, बट दे हैड लॉट ऑफ नॉलेज ऑल्सो, अंडरस्टैंडिंग। वो नॉलेज भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि न्यू जनरेशन जो आ रहा है उनका, दे आर नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू विद दिस। तो नॉलेज ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन जो भी आप कह सकते हैं कि मजबूरी में ले रहा है ये काम कर रहे हैं, उनको भी नॉलेज कम हो गया, बिकॉज उनको नॉलेज उनका जनरेशन वाइज जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है धीरे धीरे।
एक सही सोच के इंतजार में रहता है व्यक्ति, और जब सही दिशा मिल जाए तो सहायता करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आती हैं। इस संस्था ने कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है और आगे भी करती रहेगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लाख का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाता है कि जिससे तेल कम मात्रा में प्रयोग हो और बर्तन की सतह पर ना चिपके। यह बर्तन की सतह पर खरोंच आने से रोकता है, जिससे आप बिना घबराए भोजन बनाने में अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। लाख लेसिफर लैका नाम के कीड़े से मिलता है, जो पोहिम के पेड़ों पर पाए जाते हैं। लाख की खेती के लिए इस कीड़े तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है कि पेड़ों पर चढ़कर इनकी काट छांट की जाए। क्योंकि इसके लिए वृक्षों पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए यह कार्य ज्यादातर पुरुष करते हैं। परंतु लाख उत्पादन एवं कीट संचारण के अन्य काम पारंपरिक तौर पर महिलाएं करती हैं। इस तरह से पुरुष और महिलाएं दोनों ही घर की आमदनी बढ़ाने में अपना बराबर सहयोग देते हैं। हमारी भी इतनी उम्र हो गई, लेकिन मेरा बाप दादा भी उसको मिट्टी काम करने के लिए उसको देखा था। अभी हम भी देख रहे हैं और वो वर्षों से बना रहा है। और सुबह से शाम तक वो मिट्टी का काम करते रहते। शाम को वो मिट्टी है ना, उसको थोड़ा पानी में डालकर वो पीना कर देते। और सुबह में वो थोड़ा उठे और मिट्टी हाथ से भी मिलावट कर दे और पैर भी से मिलावट कर दे। उस बाद में थोड़ा गार बनवा लेते ने। बाद में वो कलेड़ा से और जो ठीकरे से वो दोपहर में बनवा देते। लाख है ना, उसको थोड़ा ठीकरा और कलेड़ा है ना, उसको धूप में थोड़ा सुखा देते और बाद में लाख खसते। दूसरे दिन वो आग से जलवाकर पक्के बना दे। इन सभी बर्तनों को बनाने के लिए एक खास किस्म की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिससे केवल 4 या 5 तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि तवा, कढ़ाई इत्यादि। मिट्टी पर लाख चढ़ाने का कार्य तो काफी सरल है। कच्चे लाख को पानी में मिलाकर तकरीबन 2 बार उबाला जाता है। ऐसा करने से लाख अच्छी तरह घुल जाता है और मिट्टी के तवे पर इसकी पुताई आसानी से की जाती है। पुताई से पहले इसे गर्म करना भी जरूरी है। बर्तन पर लगाकर ठंडा होते ही ये अच्छे ढंग से मिट्टी से चिपक जाता है और आपका बर्तन तैयार। कलेड़ा और ठीकरे वो सब बना दे और उसकी सब्जी बना दे। वो भी सही ढंग से वो अच्छा भी लगता। और जो भी वो लाख लगवाते हैं ना, उसके बारे में वो जो भी उसका स्वाद सब्जी का है ना, वो
वो मस्त आते हैं। एक सही सोच के इंतजार में रहता है व्यक्ति, और जब सही दिशा मिल जाए तो सहायता करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आती हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक ऑटोनोमस संस्थान है, और एनआईएफ जो ग्रासरूट लेवल के इनोवेटर्स हैं उनको एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है ताकि उन्हीं की इनोवेशंस को उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसका आईपी प्रोटेक्शन करके उसको पब्लिक तक ले के जाया जा सके, चाहे वो कमर्शियल चैनल से हो चाहे वो नॉन कमर्शियल चैनल से हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कभी इनोवेटर्स को ये नहीं बोलता कि आप आइए और हमें आवेदन कीजिए, बल्कि हमारा एक जो डीएनए है वो इस तरह का है कि हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे जाके सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इनोवेशंस का जो डाटा आता है या इनोवेशंस आते हैं वो हमारे पूरे देश भर में बहुत सारे वॉलंटियर्स का नेटवर्क है, बहुत सारे हमारे स्काउट्स हैं, न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, हमारे लोग फील्ड में जाते हैं जब डिटेल्स के लिए, तब भी आसपास के मैकेनिकों से मिलते हैं, पूछते हैं किसी ने कुछ किया है क्या। उनकी डिटेल्स प्राइमरी हमारे पास में जब आती है, डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद में हम एक बार ये चेक करते हैं क्या वो इनोवेशन है, क्योंकि जितने भी सबमिशंस हमारे पास आए सारे इनोवेशन तो नहीं होते, तो हम ये चेक करते हैं कि लिटरेचर सर्च से कि क्या उसमें इनोवेशन है, और इनोवेशन है तो क्या इनोवेशन है। उसके बाद में हम इनोवेटर से कई राउंड्स के डिस्कशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज ऐसे होते हैं कि इनोवेटर ने जो प्रोटोटाइप बनाया या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है वो खुद की नीड को पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले हमारा उसमें टारगेट ये होता है कि इसको सबसे पहले इम्प्रूव किया जा सके। इम्प्रूव करने के लिए उसमें हम इंजीनियरिंग लगाते हैं, उसमें डिज़ाइन लगाते हैं, जिससे कि वो पहले तो खुद इम्प्रूव करके यूज़ करें। इस संस्था ने कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है और आगे भी करती रहेगी। जो इनोवेशन पे हम काम कर रहे हैं वो इनोवेशन का मार्केट में एक बहुत अच्छा एक स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको मार्केट में लेके जाएं तो जो एंड यूज़र है उसको उसमें एक मेरिट दिखाई देनी चाहिए। अगर वो मेरिट उस समय नहीं उतनी एविडेंट है, जब हमारे पास वो है तो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होगा कि हम उस मेरिट को लाएं उसमें। अगर वो छिपी है तो उसको आगे लाने की कोशिश करें, अगर वो किसी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं तो हम उसको बढ़ा दें, क्योंकि मेरिट होगी तो कस्टमर एंड यूज़र उसको लेने की सोचेगा। तो वो जो प्रक्रिया है कि इस इनोवेशन में क्या खास है, उस खास बात को और एविडेंट करने की ज़रूरत है, जो कि हमको करनी होती है। अंबाला गांव में लगभग 20 घरों में इस कला का प्रयोग करके घर चलाने में मदद ली जाती है। हर महीने तकरीबन 10 से 15 बर्तन बेचकर हर घर 1000 रुपए तक कमा लेता है। इस कार्य में महिलाओं की अहम भूमिका है। लाख निकालने से लेकर मिट्टी के बर्तन को आकार प्रकार देने का कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, और मर्दों का काम परंपरागत तौर पर रहा है इन बर्तनों को बाजार, शहर एवं अन्य गांवों में बेचना। माटी काम करिए टाइम थी जो काफ़ी साल हो गए जब से ये काम कर रहे हैं। इसी से अपने बच्चों को बड़ा किया और इसी से शादी भी करवा पाए उनकी। पहले शाम में मिट्टी तैयार करते हैं और अगली सुबह उसे हाथ और पैर से मुलायम करते हैं गूंद गूंद कर। फिर बीवी उसके बर्तन बनाती है, सारा काम वो करती है, और हम आदमी लोग भारी लोडिंग का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। फिर वही प्रक्रिया अगले दिन फिर दोहराते हैं। हर हफ्ते हम कच्ची मिट्टी लेने फिर निकल जाते हैं। अगर ना करें तो काम रुक जाएगा। ये बर्तन अच्छे से आग में पकते हैं, जिससे तेल और अन्य पदार्थ ना सूखें, ना ही चिपकें। खाने का अलग स्वाद आता है, बेहतर स्वाद आता है। जब कोई हमसे ये खरीदने आता है तो लाख वाले ही खरीदने आता है, उन्हें यही पसंद है। और बर्तन जो हम बनाते थे बिना लाख वाले, उनकी उतनी मांग नहीं है आजकल।
લાખવાળું જ અમને જોઈએ, સાદું નહીં જોતું એમ કે. प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रमोट करना काफ़ी बार हर इनोवेशन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है. अगर कोई एग्रीकल्चर की वैरायटी है उसको प्रमोट करने का तरीका अलग हो सकता है. अगर कोई एग्रीकल्चर का टूल है उसको प्रमोट करने का तरीका अलग हो सकता है. कोई हेल्थ केयर डिवाइस है उसको प्रमोट करने का तरीका अलग हो सकता है. कोई पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रमोट करने का तरीका कुछ और हो सकता है, क्योंकि डोमेन अलग है. तो डोमेन और उसका जो एंड यूज़ है, यूज़ केस, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. लाख के इन पक्के बर्तनों का सफर कच्ची मिट्टी से ही शुरू होता है. रास्ते में धूप, छांव, तपती गर्मी और बारिश की बौछार, हर तरह के मौसम की मार सहने के बाद ही ये बर्तन पक्के होते हैं. गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा. देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे. एक मध्यम आकार के बर्तन को बनाने के लिए 10 ग्राम लाख की आवश्यकता होती है और एक बड़े आकार के बर्तन को बनाने के लिए 40 ग्राम लाख की लागत लगती है. यदि सीधा बनाने वालों के घर से खरीदो तो बड़ा बर्तन 100 रुपए का और छोटा 60 रुपए का मिल जाता है. ये कीमत बढ़ जाती है जब ये शहरों या दुकानों में बिकने जाते हैं, क्योंकि इसमें परिवहन का खर्च जुड़ जाता है. बावजूद इसके ये अन्य धातु से बने बर्तनों के मुकाबले काफी किफायती हैं. પેલી કાળી માટી जो काली मिट्टी होती है उसका मिश्रण बनाना पड़ता है हल्की मिट्टी के साथ. रात भर रखते हैं उसे. अगली सुबह मिट्टी को अच्छे से हाथ से गूंद के बर्तन बनाते हैं. ભૂરી ને કાળી બે મિક્સ કરવાની. लेकिन कहीं कुछ अटकाव है. कोई तो ऐसी गुत्थी है जो शायद सुलझने में समय ले रही हो. ऐसे में साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी अगर मिल जाए तो निश्चय ही कुछ ऐसा नवाचार बनकर निकलेगा जो बहुत ही उपयोगी होगा. ऐसे मामलों में कैसे, किस हद तक मदद ली जा सकती है आईआईटी के रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यानी रूटैक से. रूटैक के ज़रिए हम एक्चुअली कोशिश करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें जिनकी डिमांड ग्रास रूट से आई है. तो फील्ड में जो लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अगर हमें पता लगती हैं तो हम उन पर काम करते हैं ताकि जो फील्ड में मुश्किलें आ रही हैं उनको दूर किया जाए. और जो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसके ज़रिए हम उनके जो इक्विपमेंट हैं, जो भी उनके प्रोसेसेस हैं, उनको हम आगे बेहतर बना सकें. तो मेन रूटा का जो पर्पज़ है वो यही है, यही उद्देश्य है कि फील्ड से कैसे जुड़ा जाए. कि हम सिर्फ लैब में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उसको फील्ड तक लेके जाना है, लोगों तक पहुंचाना है. हर चीज़ इनोवेशन है. रियली कुछ भी करो जो नहीं है वही इनोवेशन है. एक है कि आप जो चीज़ रूटीनली चल रहा है उसमें भी इनोवेशन का ज़रूरत भी है और करते भी रहते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का एक ही एम है कि इससे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग जुड़ा हुआ है उसको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं. द बेनिफिट मतलब किस हिसाब से होगा. एक हो सकता है कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा. दूसरा हो सकता है कि उसका जो ड्रजरी है इसको कि कम कर सकता है कि नहीं. इसका जो टाइम लगता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए तो वो टाइम को हम कम कर सकते हैं कि नहीं. अदरवाइज़ दिन भर काम करते रहते हैं और थक जाते हैं, तो थकान से उनको बचाना भी है. और एक एंगल है कि इसको कुछ जानकारी मिल जाए जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है
एंड जो भी नया पीढ़ी आ रहा है इसी ट्रेड में और इसको कंटिन्यू करना चाहता है, बट उसका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको कुछ जानकारी देना है। तो इस चीज़ में भी हम लोग लगे हुए हैं। क्या इसमें और सुधार की भी गुंजाइश है? न केवल तकनीकी कुशलता में, बल्कि आर्थिक मदद के साथ बाजार तक पहुंचाने के मार्गदर्शन में भी। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ग्रास रूट्स लेवल पे जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उनको आगे बढ़ा रही हैं। अधिकतर जो आविष्कार कोई भी होता है, इनोवेशन कोई भी होती है, तो एक व्यक्ति का आइडिया हो सकता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में कई लोग जुड़ते हैं, तो वो एक टीम वर्क होता है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब वो एक इनोवेशन जो है वो एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जब लोग उसको इस्तेमाल कर पाएं, तो वो आइडिया से लेकर एंड में कमर्शलाइजेशन तक कितने ही लोगों के कारण आगे आई है। तो जिस भी व्यक्ति का उसमें योगदान है, उन सबको एक रिकग्निशन मिलने की ज़रूरत है। इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तांबे और स्टील के बर्तन महंगे और एक समय के बाद खराब हो जाते हैं, परंतु मिट्टी से गांव में लोग स्वयं ही इसे बना सकते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वालों का रिश्ता मिट्टी से कुछ पुराना, कुछ खास सा ही है। मैं नानो आ मोटो भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। सबसे उधर को जो बैठे हैं वो मेरे काका के बेटे हैं। माटी काम करेंगे। बचपन से ही हम सब मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और यही चीज़ है जिससे परिवार में कुछ और पैसा आता है घर चलाने को। हमारे बर्तनों की मिट्टी तालाब की नहीं, खेतों की होती है। उससे सब्जी भी स्वाद बनती है, इसी से खर्चा, इसी से किराया, सब इसी से चलता है। बाप दादा की विरासत यही है सबसे बड़ी। बनाएला एवी रीते अमु ही कीजिए तरह मु बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम एक स्वच्छ मन से गांव के साथ जुड़ेंगे कि वो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, हमें गांव का उत्थान करने में सहायता करनी है, तो ऐसी स्थिति में जो भी इनोवेटर होगा उसको आगे रखा ही जाएगा। तो जो भी संस्था इन इनोवेटर्स के साथ जुड़ती हैं, अगर वो सही मायने में काम कर रही हैं और उनका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इनोवेटर अपने आप आगे उसका नाम भी होगा। लाख के इन पक्के बर्तनों का सफर कच्ची मिट्टी से ही शुरू होता है। रास्ते में धूप, छांव, तपती गर्मी और बारिश की बौछार, हर तरह के मौसम की मार सहने के बाद ही ये बर्तन पक्के होते हैं। इनकी इस मजबूती में वो सब अच्छे बुरे दिन शामिल होते हैं जिन्होंने इन्हें पक्का करने में मदद की। बात नवाचार के लिए तो 100 आने सच है ही, साथ ही सच है हर नवाचारी के लिए भी। अगले हफ्ते मिलेंगे जूनागढ़ के अर्जुन भाई से और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर दाह संस्कार करने की एक नई प्रणाली से।